बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद आपको ईयरबड्स में खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि इट मीन्स कि आप दो बर्ड से आप एक ऐसा बर्ड प्रोड्यूस करेंगे जिसे आगे आप जिसे जब आप फर्दर पेयरिंग में यूज़ करेंगे तो आप वही जो पहले वाले बर्ड आपने लगाए होंगे जो कॉस्टली बर्ड होंगे वो आप एक नॉर्मल या कम कॉस्टली बर्ड से वो अच्छे बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये पेयरिंग तो बहुत से लोगों ने डिस्कशन की है। मेरी कोशिश होगी कि आज किसी और अच्छे अंदाज से आपको अच्छे तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो, मैं इस पेयरिंग के बारे में समझाऊँ। तो पेयरिंग है ब्लू टू की प्रोडक्शन कि हम अपनी एवियरी में या अपने शेड पे ब्लू टू कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, ब्लू टू भी आपको पता है दो किस्म के ब्लू टू होते हैं। एक तो ब्लू टू जो आप पार ब्लू से प्रोड्यूस करते हैं, एक अल्बाइनो ब्लू टू भी होता है, ठीक है ना, जो आप क्रीमिनो डेकिनो से प्रोड्यूस करते हैं। तो इंशाल्लाह ये दोनों जो टॉपिक है मेरी दो वीडियोस में कवर होंगे। तो आज जो हमने पार ब्लू से ब्लू टू प्रोड्यूस करना है और इसकी अफादियत क्या है, इसका फ़ायदा आपको क्या होगा फ्यूचर में, तो ये इंशाल्लाह आज मेरी डिस्कशन होगी। अच्छा, सबसे पहले जो अमूमन दोस्तों के जहन में एक कन्फ्यूजन होता है, इब्हाम होता है कि यार ये बी वन क्या है, ये B2 क्या है, ये B1 B2 क्या है। अच्छा, ये चीज़ क्या है कि आपने कई बार देखा होगा कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जब लोग बर्ड सेल कर रहे होते हैं या कोई आपको बर्ड सेल कर रहा होता है तो वो कहता है यार ये स्प्लिट B1 B2 है या ये स्प्लिट B1 है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें जो B1 बर्ड होगा, B1 बर्ड होगा वो आपका सिंपल ब्लू फिशरी होगा, और जो B1 B2 बर्ड होगा वो आपका B1 B2 बर्ड आपका पार ब्लू बर्ड होगा। तो इसका मतलब होगा कि जो बर्ड आपको कभी कोई बंदा कहता है ना कि ये स्प्लिट है B1 B2 का, तो इट मीन्स कि इसके पेरेंट्स में कोई एक पार ब्लू था, यानी कि ये स्प्लिट है पार ब्लू का। तो अभी चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको इस जो मेरी वीडियो होगी इसमें कोई चीज़ अंडरस्टैंड ना हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर मेरे से डिस्कस कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ताकि आपका जहन इसके बारे में मोर क्लियर हो जाए। अच्छा, इस पेयरिंग में आपने लेना क्या, ब्लू टू की जो हमने प्रोडक्शन करनी है, प्रोड्यूस करना है, इसमें आपने क्या लेना है। इसमें आपने एक मेल भी पार ब्लू लेना है और एक फ़ीमेल भी पार ब्लू लेनी है। तो इसका मतलब हम B1 B2 मेल लेंगे और B1 B2 फीमेल लेंगे। अच्छा, अब अगर हम एक पार ब्लू मेल लेते हैं, एक पार ब्लू ही फीमेल लेते हैं तो इसमें देखिए हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास 4 चिक्स आएंगे। मे पॉसिबल 6 चिक्स आ जाएँ, 5 चिक्स आ जाएँ, 3 चिक्स आ जाएँ। ये डिपेंड करता है आपके पेयर पे भी, आपकी एवियरी की एटमॉस्फेयर पे भी, और आपका जो ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट है, ब्रीडिंग प्रैक्टिस है, ये सारी चीज़ें ये इन सारे मामलात का अमल दखल होता है इसकी ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट में। तो चले हम अपने जहन में रखते हैं कि हमारे ये जो दो पार ब्लू का एक पेयर है B1 B2 और B1 B2 से, इससे हमें 4 किस्म के चिक्स आते हैं। हम अपने जहन में रखते हैं कि हमारे पास 4 किस्म के चिक्स आते हैं। तो अब वो जो 4 किस्म के चिक्स आते हैं तो उसमें जो हमारा पार ब्लू मेल है वो B1 B2 है और जो हमारी फीमेल है वो भी B1 B2 है। तो पहला चिक जो होगा वो मेल का B1
जब फीमेल के B1 से मिलेगा तो हमारे पास B1 चिक आएगा। दूसरा, जब मेल का B1 फीमेल के B2 से मिलेगा तो B1 चिक आएगा। फिर जब मेल का B2 फीमेल के B1 से मिलेगा तो B1 चिक आएगा। और फिर जब मेल का B2 फीमेल के B2 से मिलेगा तो B2 चिक आएगा। अब इसमें B2 चिक जो आ रहा है वो ज़रा आपके लिए नई चीज़ है। B1 और B1 B2 और B1 का मैंने आपको स्टार्ट में इंफॉर्मेशन दी थी। अब ये B2 एक नई चीज़ आ गई। अच्छा, एक बात आपने जहन में और रखनी है कि देखिए, अब ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है कि आया हमारे पास ये जो पेयरिंग है इसमें जो B1 B2 आ रहा है और जो B1 B1 आ रहा है और B2 आ रहा है, आया ये दोनों ही B2 तो नहीं है, या ये दोनों ही B1 तो नहीं है। ये अल्लाह पाक की तरफ से हम अपने जहन में इसे एज्यूम करते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो B1 आएगा वो हमारी ब्लू फिशरी होगी और जो B2 आएगा वो हमारा पार ब्लू होगा। अच्छा, अब ये नई चीज़ जो B2 आएगा वो भी आपकी ब्लू फिशरी होगी, मगर हम कहेंगे कि ये पॉसिबल ब्लू 2 है। अब इसकी 100% कन्फर्मेशन नहीं है कि दो पार ब्लू मिलाने से हमें B2 मिलेगा, मगर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें B1 B1 जहाँ ब्लू फिशरी आती है वहाँ B2 ब्लू फिशरी की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए हम इसे पॉसिबल ब्लू 2 फिशरी कहेंगे। पॉसिबल ब्लू 2 फिशरी इसलिए कहते हैं कि ये B1 भी हो सकती है और ये B2 भी हो सकती है। अच्छा, अब आप ये जहन में लगा लें, एज्यूम ये करते हैं कि जी ये ब्लू फिशरी जो आई है, हम इसे एज्यूम करते हैं कि ये हो सकता है ये B2 हो, ये ब्लू 2 फिशरी हो जिसकी आगे हमने वर्किंग देखनी है। चले, अभी जो हमारे पास मिसाल के तौर पे आपकी दो ब्लू फिशरी आई, एक B1 आई मिसाल के तौर पे और एक B2 आई। अब आपने इन दोनों ब्लू फिशरीज को, आया वो मेल है या फीमेल है, आया वो मेल है या फीमेल है, इनको दोनों को सिंपल ब्लू फिशरीज जो B1 जो नॉर्मल आपके शेड में मिल जाती है या आप किसी और दोस्त से लेंगे, तो नॉर्मल दो ब्लू फिशरीज के साथ इन दोनों बर्ड्स की पेयरिंग कर दे, क्योंकि हमें ये तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इन दोनों में B2 कौन सा है। तो हम इन दोनों ब्लू फिशरीज को जो हमारी पार ब्लू की पेयरिंग से आई हैं, जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक B1 है और एक B2 है, इनको सिंपल ब्लू फिशरीज जो खुद B1 है उनसे हम पेयरिंग करते हैं। अच्छा, जब हम पेयरिंग करेंगे, अगर तो वो ब्लू फिशरी जो हमारी हासिल पार ब्लू से ब्लू फिशरी आई है, अगर तो वो B1 निकलती है तो फिर हमारे जितने चिक्स आएंगे वो ब्लू फिशरीज ही आएंगे। वो तमाम चिक्स क्या होंगे, वो ब्लू फिशरीज ही होंगे। मगर अब हम जो सेकंड हमने कहा था कि हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी B2 है। चले, हमारी दूसरी मिसाल करते हैं कि B2 है। जब हम B2 ब्लू फिशरी जो हम एज्यूम कर रहे हैं पॉसिबल ब्लू 2 है, कंफर्म नहीं है, पॉसिबल ब्लू 2 है, जब उसे हम सिंपल ब्लू फिशरी B1 से लगाते हैं जो हमने किसी और पेयरिंग से उठाई हुई है, तो अगर हमारे पास तमाम बच्चे ऑल चिक्स पार ब्लू आ जाएं, अब देखें लग दोनों तरफ फिशरी रही हैं, मगर एक फिशरी की क्वालिटी ये है कि वो B2 है। फॉर एग्जांपल वो पॉसिबल B2 है। अगर उस पेयरिंग से तमाम बच्चे आपके पार ब्लूज आ जाएं तो इट मीन्स कि ये जो ब्लू फिशरी आपने पार ब्लू टू पार ब्लू की पेयरिंग से प्रोड्यूस की थी, ये आपकी कंफर्म ब्लू 2 होगी, ये आपकी ब्लू फिशरी कंफर्म ब्लू 2 हो गई है। अब आप ये कह सकते हैं आप भी इसे किसी भी ब्लू फिशरी के साथ लगाएंगे तो आपको हमेशा पार ब्लू ही प्रोड्यूस होंगे।
तो ये कॉन्सेप्ट है ब्लू-टू का। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इसकी फर्दर पेयरिंग आप क्या कर सकते हैं, इसे आगे फर्दर आप क्या पेयर कर सकते हैं। तो फर्दर आपने इस जो आपकी कंफर्म ब्लू-टू हो चुकी है यानी B2 इसको आप फर्दर किसी फिर B1 एक पार ब्लू से आपने लगाना है, B1 B2 से पार। पहले हमने ब्लू फिशरी के साथ लगाया था, अब हमने पार ब्लू के साथ B1 B2 के साथ लगाना है। अच्छा, अब जब आप ये लगाएंगे तो इसमें आपके पास B1 B2 बच्चे भी आएंगे, B2 B2 बच्चे भी आएंगे, B1 B2 यानी कि B1 के भी एक दो बच्चे आ सकते हैं और B1 B2 के भी बच्चे आ सकते हैं और B2 B2 के भी बच्चे आ सकते हैं। अच्छा, अब जो B1 B2 होंगे वो तो पार ब्लू होंगे, वो तो बच्चे पार ब्लू होंगे, वो नॉर्मल पार ब्लू बच्चे होंगे। मगर जो आपके पास इस पेयरिंग में ब्लू फिशरीज आएंगी वो तमाम की तमाम कंफर्म ब्लू-टू अगेन आपको मिलेंगी। अब आप ये ध्यान में देख लें कि अगर जो ब्लू फिशरी नॉर्मल ब्लू फिशरी मीन्स वे 5 to 7,000 की है या 8,000 की है, तो ये जो आपकी ब्लू फिशरी कंफर्म ब्लू-टू हो जाएगी, इसकी कीमत कम अज़ कम 20, 30, 40, 50 किसी जगह भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा उसकी क्वालिटी पे। तो जब भी अब ये देखिए आपके पास कंफर्म ब्लू-टू आ गए हैं, अब आप इसी तरह आगे जितनी पेयरिंग करते जाएंगे आपके पास एक मशीन चल पड़ेगी ब्लू-टू प्रोड्यूस करने की। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस कॉन्सेप्ट की। तो बाकी वही रिक्वेस्ट है कि टीआर बर्ड्स जो चैनल है ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।